ही चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं। इसी बात को लेकर आजकल दावते इफ्तार की बहार है। तस्वीरें आप खूब देख रहे होंगे। आज केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी की बारी थी। मांझी का दावते इफ्तार काफी ग्रैंड नजर आया। यहां भी बड़े बड़े लोग पहुंचे। मांझी की इफ्तार पार्टी में सीएम नीतीश कुमार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पहुंचे। तो मांझी के साथ बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी नजर आए। रमजान के महीने में ईद के पहले इफ्तार का आयोजन होना आम बात रही है, लेकिन महीना तो आम है पर साल खास है और यह साल है चुनावी। और चुनाव से पहले हर पार्टी इफ्तार के बहाने अपने अपने वोट बैंक को मजबूत बनाने में जुटी है। और इस बार हर इफ्तार के साथ कुछ विवाद भी पैदा हो रहे हैं और कराए जा रहे हैं। जैसे रमजान की शुरुआत तेजस्वी यादव ने दरभंगा से की थी, जिस पर तब बीजेपी ने खूब हंगामा किया। टीका टोपी पर टिप्पणी कर बीजेपी ने तेजस्वी के इफ्तार में शामिल होने पर विवाद पैदा करने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद पटना में इफ्तार पार्टी हुई तो उस इफ्तार के बहिष्कार की खबर ने विवाद पैदा कर दिया। हालांकि बाद में किसी तरह जेडीयू नेताओं ने मैनेज कर लिया और भारी भीड़ भी जुटा ली। और इसके अगले दिन फिर चिराग पासवान ने भी इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। उसमें उन्होंने खुद एक बयान देकर के विवाद पैदा कर दिया। 24 तारीख को इफ्तार पार्टी में कम भीड़ देखकर चिराग ने बयान दिया कि मुस्लिम समुदाय के लिए एलजेपी के लिए किए कामों को नहीं भूलने चाहिए। यह भी कह दिया कि मुस्लिम समाज के लिए काम मोदी सरकार ने किए हैं। एनडीए को उस तुलना में मुस्लिमों के वोट नहीं मिलते हैं। लेकिन लगता है चिराग ने जो कहा उसे एनडीए के नेताओं ने बहुत गंभीरता से लिया और मुस्लिम वोट को रिझाने के लिए एनडीए के सबसे बड़े भाई बीजेपी ने बीड़ा उठाया और इसके लिए पटना से लेकर दिल्ली तक कोशिशें जारी रही। पटना में मांझी की पार्टी ने शाम में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी ने दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की। नाम दिया गया सौगाते मोदी। इन दो में से एक तस्वीर पटना और एक दिल्ली की जरूर है, लेकिन यकीन मानिए दोनों के निशाने पर बिहार का चुनाव ही है। मुस्लिम वोट बैंक के नाम पर लगातार कोशिशें जारी हैं और एक के बाद दूसरे इफ्तार पार्टी का आयोजन भी हुआ है। तो वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे ने अब सौगाते मोदी की शुरुआत की है, जिसमें गरीब महिलाओं को ईद के मौके पर मोदी के नाम की एक किट दी जा रही है। इसमें पैक कर मोदी नड्डा के साथ दूसरे बीजेपी नेताओं की तस्वीरें भी पैकेट पर छपी हैं। हालांकि इस नई और बड़ी खबर में एक शॉकिंग बात है, जो आमतौर पर बीजेपी का कोई भी आयोजन ग्रैंड होता है वो भी तब जब उसमें मोदी का नाम जुड़ा हो, पीएम मोदी की तस्वीर छपी हो। लेकिन लगता है अल्पसंख्यक मोर्चे से इस इवेंट के मैनेजमेंट में कोई न कोई चूक हो गई, क्योंकि कार्यक्रम की लॉन्चिंग के दिन ही हंगामा हो गया जब दिल्ली के एक छोटे से गालिब ऑडिटोरियम में सौगाते मोदी की किट का वितरण किया जा रहा था। तो इसमें साफ तौर पर अव्यवस्था नजर आई। क्षमता से ज्यादा महिलाएं इस हॉल में पहुंच गई। जाहिर है सभी महिलाओं को किट नहीं मिल पाई और सौगाते मोदी किट नहीं मिलने पर महिलाओं ने हंगामा किया। हंगामा बढ़ता देखकर आयोजक मौके से फरार हो गए। लेकिन अब सबसे पहले तो बेसिक बात आपको बता देते हैं। 32 लाख गरीब लोगों को किट दी जाएगी। 32,000 बीजेपी नेता इस टारगेट को पूरा करेंगे। 32,000 मस्जिदों तक पहुंचेंगे और 100 मुस्लिमों को किट दी जाएगी। मकसद यह है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को ईद मनाने में कोई दिक्कत न हो और इसी वजह से यह शुरू किया गया है। इस किट में खाने पीने की चीजें हैं, जैसे सेवई, खंजूर, ड्राई फ्रूट्स और चीनी। साथ ही महिलाओं के किट में सूट के कपड़े भी होंगे। सूत्रों के मुताबिक एक किट की कीमत करीब 500 से 600 रुपए के बराबर है। इस किट को बांटने का काम आज से दिल्ली में शुरू हो गया, जिस दौरान हंगामा मचता दिखा। लेकिन अब बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने इस पर क्या कहा है, इसको भी सुनिए। देखिए, ये सौगाते मोदी जो किट है, हमारे 32,000 कार्यकर्ता और एक कार्यकर्ता 100 लोगों के पास जाएगा और उनको सौगाते मोदी किट देगा। इस प्रकार से 32 लाख लोगों तक हम पहुंचकर उनको सौगाते मोदी किट देने वाले हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी का सबका साथ है और वो कहते हैं अगर मैं सबका मुखिया हूँ तो वो मुखिया की भूमिका निभा रहे और इसलिए हम लोगों तक जाकर उनके खुशियों में शामिल हो रहे और उनके त्योहारों में रंग भरने का काम कर रहे हैं। जी हाँ, तो इसको लेकर के जो सौगाते मोदी
और साथ साथ इफ्तार पार्टी की बहार, क्या रवायत पुरानी है? बेशक सौगाते मोदी एक नई पहल के तौर पर आप इसको कह सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन इफ्तार पार्टी की रवायत तो पुरानी रही है और दशकों से हम ये देखते रहे हैं। मगर इस सब के बीच में राजनीति के भी बड़े सवाल खड़े होते हैं और इस सवाल को लेकर के क्या सौगाते मोदी पर 32-32 का ये फॉर्मूला क्या बनता है, ये भी अपने आप में अहम है। और क्या इसके जरिए बीजेपी जो संदेश देने की कोशिश कर रही है वो पहुंच रही है? क्योंकि बड़ा अभियान है, ये समूचे देश में है, 32 लाख लोगों को बांटा जाएगा, 32,000 बीजेपी के कार्यकर्ता इसमें लगाए गए हैं। तो फिर ये सब को लेकर के क्या किस तरह के आयोजन है? और अतहर हुसैन साहब राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़ गए हैं। अतहर साहब, तो ये जो सौगाते मोदी कह ले या फिर दावते इफ्तार, इसकी बहार अचानक क्यों नजर आ रही है? देखिए, हमारे यहाँ हिंदुस्तान की हमेशा से तो पॉलिटिकल डिस्कोर्स कहा जाए, उसकी जो ट्रेडिशंस रही हैं, कहीं ना कहीं आइडेंटिटी को टारगेट किया जाता है सरकार, चाहे कोई किसी भी पार्टी की हो और चाहे जो भी पॉलिटिकल स्ट्रीम के लोग हों, तो चाहे वो जात पे आइडेंटिटी की बात होती है, कभी कभी धार्मिक आस्था की आइडेंटिटी की भी बात होती है। तो ये कोई नया पर्सपेक्टिव नहीं है हिंदुस्तान की राजनीति में, और ये एक अच्छी पहल है। मैं इसलिए कहूंगा कि ये एक रियलिटी है कि भारत एक उत्सव, यहाँ पे फेस्टिविटीज प्रधान देश है। यहाँ पे समाज में उत्सव को बड़े उत्साह से मनाए जाते हैं सारे, चाहे वो हिंदू धर्म के हों, मुस्लिम धर्म के हों, और चाहे किसी धर्म के हों। तो सबसे बेस्ट माध्यम होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इन उत्सव के दौरान वोटर्स से कनेक्ट करने का। अगर भारतीय जनता पार्टी, जिसपे कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट या कुछ ऐसे लोग उस पे संदेह करते हैं कि वो मुसलमानों से कुछ दूरी बनाते हैं, तो इससे अच्छा मौका क्या है कि रमजान के मौके पे जब इफ्तार होती है, हर आदमी एक अच्छी नेक नियत से ऊपर वाले की आराधना और साधना में एक रोजा रखता है, तो उसमें अगर अफ्तार तो खिलाई जा रही है वो भी एक अच्छा काम है। और अगर ईद में चाहे हमारी महिलाएं हैं, उनको अगर ऐसी कोई सौगात दी जाए जिसमें कहीं ना कहीं वो एक आइडेंटिटी के साथ भी जुड़ा हुआ है, पॉलिटिकल पार्टी तोहफे की शक्ल में भी दे रही है, पर वो एक कनेक्ट बनाता है, और ये एक अच्छी पहल है और मैं उसमें कोई भी फिलहाल निगेटिविटी नहीं देखता। बट हाँ, सवाल जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि अगर यही कोशिश कोई और पॉलिटिकल पार्टी करती, पहल और बड़े पैमाने पर करती, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी फिर उनको टारगेट पे करती। तो इस तरह से रहता है, बट ये एक कनेक्ट बनाने का की कोशिश है। आपको लगता है क्या ये कनेक्ट बन पा रहा है, या फिर इसको लोग किस तौर पर देखते हैं? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। फिरोज वक्त साहब है, फिरोज वक्त अहमद साहब पूर्व चांसलर हैं MANU के। बहुत बहुत स्वागत है फिरोज साहब आपका लाइव टाइम्स पर। तो ये जो अभी हम बात कर रहे हैं कि सौगाते मोदी या फिर दावते इस वक्त लगातार दिखाई दे रही है चलते हुए इफ्तार के दौरान, क्या आपको लगता है ये कनेक्ट पैदा करता है, या महज ये लोग भी इसको सियासी तौर पर देखते हैं? इसके देखिए दो से लोग इसको देखते हैं, दो एंगल से इसको देखते हैं लोग। एक तो एंगल ये है, जैसे अतहर साहब अभी कह रहे थे कि भाई कुछ यानी जिसको पॉलिटिकल एंगल से कहीं इलेक्शन हो रहा है उससे जोड़ देते हैं। देखिए मेरे ख्याल से इसको किसी इलेक्शन वगैरह से नहीं जोड़ना चाहिए। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है और साल के किसी ना किसी हिस्से में कहीं ना कहीं इलेक्शन होता है। सरकार चाहे किसी की भी हो, आजकल भाजपा की है, इससे पहले कांग्रेस की थी, थर्ड फ्रंट की थी। तो ये जो एक्टिविटीज हैं, जैसे अब ईद के ऊपर तोहफे दिए जाएंगे मुस्लिम समाज में बहुत से लोगों को, गरीब लोगों को, तो मेरे ख्याल से मैं तो इसको एक इस तरह से देखता हूँ। मान लीजिए ग्लास अगर आधा भरा हुआ है तो कुछ लोग कहेंगे आधा खाली है, मैं इसको कहूँगा आधा भरा हुआ है। तो मेरा एंगल इसको देखने का पॉजिटिव है और इसमें कोई खराबी नहीं है। इसको इलेक्शन से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। अभी देखिए बड़ी कितनी ज्यादा समझिए कि
उठापटक हुई थी ईद और रमजान के और जुमे के मौके के ऊपर। तो ये एक अच्छी पहल है मोदी जी की तरफ से। और ये जो मोदी जी का जो गिफ्ट दिया चाह रहा है, भले ही इफ्तार पे दिया जाए या ईद जी। पे दिया जाए, हम्म। मैं देखिए हमारी साझा विरासत है, मिली जुली तहजीब है, गंगा जमनी तहजीब है। हम्म। और इसमें एक शेर बड़ा सही मुझे याद आ गया है। हम्म। हमारे एक दोस्त हैं मोहम्मद निजामी कव्वाल साहब, जी। उन्होंने ये शेर कहा है, उस पर कव्वाली भी उन्होंने कही है कि भारत पे मेरे रहमते परवरदिगार है, कृपा प्रभु राम की कान्हा का प्यार है। तो इसी तरह से मुल्क हजारों सालों से चल रहा है, बेशक। खटपट होती रहती है, बड़ा मुल्क है। तो लेकिन फिर भी मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा प्रधानमंत्री मोदी को। मेरा कोई लेना देना नहीं है सियासत से, डायरेक्ट सियासत में नहीं हूँ, इनडायरेक्ट भी नहीं हूँ, लेकिन जो अच्छा काम करता है, हुकूमत अच्छा काम करती है, उसकी जी। मैं तारीफ करता हूँ। कोई गलत चीज होती है तो मैं उसके खिलाफ भी बयान देता हूँ। बहुत खूब, आप दोनों बने रहे मेरे साथ। कुछ जो और रिएक्शंस भी इस पर आ रहे हैं वो भी हम बताते चले। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने भी क्या कहा है इसको लेकर के, ये अपने आप में